एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका जीव विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है और अगर आप सभी बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है तो ये क्वेश्चन पेपर आपको देखना ही है, क्योंकि ये कल का पेपर आ चुका है। यानी कि 19 दिसंबर का पूरा पेपर बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो ये पूरा पेपर देख कर ही जाना है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ 101% कल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश आपको यही करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उन्हें सही करें। ठीक है, पास होना है तो ये महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है। जो पौधों में जल का संवहन करते हैं उस ऊतक को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जाइलम ऊतक करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न दिया जाएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का हृदय आपको बताना है वो 4 कक्षीय होता है। तो यहाँ पर आपको 4 कक्षीय बताना है। जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही मैं आपका जो रिजल्ट आएगा वो लाइव इसी चैनल पर बताऊंगा, इसलिए सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अधोभूमिक जो अंकुरण होता है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गेहूँ में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो गेहूँ हमारा सही होगा। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, असम में। कहाँ पे है, असम। आपको यहाँ पर सही उत्तर के रूप में लिखना है। वर्णहंधता एक प्रकार का रोग है। तो वर्णहंधता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आनुवांशिक करेक्ट करना है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए ध्यान से पेपर को देख कर जाएँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी ये मेहनत आपके लिए अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रक्त एक ऊतक है। तो रक्त कैसा ऊतक है, इसमें आपको लिखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, इसमें आपको लिखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आलू एक रूपांतरित क्या है। तो आलू जो है एक रूपांतरित क्या है, वो एक तना है। जड़ों का जो निर्माण होता है किससे होता है, जड़ों का निर्माण होता है मूलांकुर से। तो इसमें आपको करेक्ट करके आना है मूलांकुर। ठीक है। इंसुलिन की अल्पता से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मधुमेह। खमीर एक है। तो खमीर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, खमीर एक कवक है। इसमें आपको कवक याद कर लेना है। ठीक है, खमीर क्या है, कवक है। तो कवक सही होगा। पूरा ही पेपर देखना है, अधूरा पेपर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अगर आप अधूरा पेपर देखते हैं फिर बाद में कहते हैं कि सर पेपर तो आया ही नहीं। पेपर पूरा देखिएगा, है ना, ध्यान से। जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन की रचनात्मक व जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोशिका। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। तो यहाँ पर रंध्र लिखना है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वाह्य गुणसूत्र। ठीक है, तो वाह्य गुणसूत्र लिखना है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें आपको लिखना है विटामिन सी। मलेरिया रोग के परजीवी का नाम बताइए। तो इसका जो परजीवी है वो क्या होगा, वो होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लाज्मोडियम। ये ध्यान से देख लो अच्छे से और याद कर लो, पास आपको होना है। मैं सिर्फ आपको पेपर बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न दिए हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। तो इसमें भी आपको सत्य लिख के आना है। मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हमारा असत्य होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो डेसिबल होती है, ये बिल्कुल सत्य बताना है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल कहे जाते हैं। तो ये गलत होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से प्रश्नों को कर लीजिए याद। अमीबा, अमीबा में आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, और वो हो जाएगा कूटपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है। हृदय स्पंद में आपको मिलाना है ईसीजी का टीका।
बीजांड में आपको बीज से मिलाना है और गन्ना में आपका शर्करा होगा, डीपीटी में हो जाएगा आपका टीका। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिएगा। ये जो प्रश्न है सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूँ, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डालूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े। वायरल या रियल के चक्कर में पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये आपसे मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।